नगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर टुंडी रोड के होंडा शोरूम के समीप रात के 10 बजे राजगढ़िया परिवार की प्रॉपर्टी को जेसीबी लगाकर ध्वस्त किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि घटना को अंजाम देने पहुंचे 20 से 25 असामाजिक लोग नशे में धुत थे। शहर के बरगंडा में रहने वाले राजगढ़िया परिवार को रात में जैसे ही इसकी सूचना मिली, सभी लोग दौड़े भागे अपनी पुश्तैनी जमीन पर पहुंचे, जिसमें घर की महिलाएं और बच्चियां भी शामिल थी। रात के वक्त अपनी प्रॉपर्टी पर जेसीबी चलता देख राजगढ़िया परिवार ने जब इसका विरोध किया तो नशे में धुत असामाजिक तत्वों ने सभी के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान कई लोगों को चोट आई है। दरअसल यह पूरा विवाद पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर खड़ा हुआ है, जिसके केंद्र बिंदु में राजगढ़िया परिवार है। लेकिन जमीन कारोबार से जुड़े कुछ भूमाफिया अपनी ऊंची पकड़ और पैसे की सनक में रात में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हुए नगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर यह दबंगई दिखाने की हिम्मत दिखाई है। दान में देंगे आज अभी लिखते हैं। एक मिनट में को नंबर लेने दीजिए। हाँ, ले लीजिए, बढ़िया रुकवा दे रहे हैं, रुकवाइए प्लीज। करो मैं वीडियो बनाती हूँ। मोबाइल रख का वो है 100 साल से पुराना बिल्डिंग है कि कोई शहर के बीचों बीच अगर ऐसा होगा तो कौन सुरक्षित है हमारे शहर में? भैया मेरे को गाड़ी पे पुश किया फिजिकली मेरा। घटना के संबंध में पीड़ित राजगढ़िया परिवार के अरविंद राजगढ़िया, मयंक राजगढ़िया ने बताया कि बड़ा चौक टुंडी रोड में उनकी फैक्ट्री के बगल में जेएसएमएल एंड राजगढ़िया के नाम से पुश्तैनी जमीन है, जिसका बंटवारा आपस में नहीं हुआ है। जमीन पर उनके अन्य रिश्तेदारों का हिस्सा है और उसी के पीछे उनकी अपनी 100 कट्ठा जमीन खरीदी हुई है, जिसमें अलग से बाउंड्री वॉल के साथ कुछ पक्के मकान बनाए हुए हैं, जिसको रात के वक्त संजय राजगढ़िया, अरुण राजगढ़िया, अनिल मोदी और उसके साथ पहुंचे 20 से 25 लड़कों ने जबरन जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया और विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन मामले का तत्काल संज्ञान ले और दोषी लोगों पर एफआईआर दर्ज करते हुए उन पर कार्रवाई करे। कुछ नहीं है, ये जॉइंट की जमीन है, पीछे मेरी फैक्ट्री है। इन लोगों ने रात को 10:30 बजे आया गुंडा लोग के साथ लेकर, मेरे को कोई खबर नहीं था। हमको आधा घंटा बाद पता लगा, हमको कोई से ये ऐसे हुआ। हम लोग आए तो हम लोग के साथ मारा पीटी किया, मेरा हाथ तोड़ दिया। ये संजय राजगढ़िया, अरुण राजगढ़िया और उसका लड़का अक्षय राजगढ़िया। कहना ये मेरा ज़मीन है, हम लोग लेंगे ज़बरदस्ती। जॉइंट का ज़मीन मेरा ज़मीन है, मेरे पास अंदर है कब्जा में। ये कितना 2-3 कट्ठा ज़मीन होगा, करीब 10-10:30 बजे का बात है। 20-25 गुंडे थे, तो हम दारू पिए हुए थे, बाहर भी दारू का बोतल पड़ा हुआ है। हम लोग वीडियो है मेरे पास खींचा हुआ, हम लोग थाना में एफआईआर भी किया है। क्या करना चाहेंगे, हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमको तो डर लग रहा है, मेरा फैमिली पूरी डर गई है।
कि हम लोग के राजगढ़िया का ख़ानदान में भी गुंडा पैदा हो गया है। हम तो पीस चाहते हैं, अमन से रहे, उनको जो हिस्सा अपना बेचे, हमको थोड़ी मतलब। ये पूरा ज़मीन हिस्सादार है, वो ज़मीन बाउंड्री वाल मेरा है। वो बोलते हैं वो भी उन साथ में बंटवारा भी नहीं हुआ है। हिस्सा तो मेरा है, वो बंटवारा किया हुआ वो बहुत तो 40 साल पर्सनल है, वो तो हम पहले। खरीदे मेरा हैं। हम जमीन है। अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहते हैं। और वो तो प्राइवेट हम लोग का आप अपना हिस्सा बेचिए, हमको थोड़ी कोई हमको लड़ाई है। हम कैसे रोक सकते हैं आप कोई दूसरा अपना हिस्सा बेचे तो। देखिए यहाँ मेरा पैर में पूरा छिल गया, देखिए। मेरे साथ मारपीट की, मुझे पुश किया, फिजिकली पुश किया। मेरे जब चाचा जी यहाँ पे थे तो मुझे बोला कि उनके ऊपर जेसीबी चढ़ा दो। आई मीन टू से मैं डर गई हूँ। जो कल मैंने देखा जिस तरीके का व्यवहार, फैमिली अगर ऐसा कर सकती है तो और किसी से क्या उम्मीद ही रखें। मेरे अंकल है श्री संजय राजगढ़िया जी, श्री अरुण राजगढ़िया जी, और क्या बोलते हैं, मेरे भैया थे अक्षय राजगढ़िया जी। मैं यहाँ आई थी 10:30 11 के बीच में, 10:30 से 11 के बीच। यहाँ आके मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बाहर पे गेट के इतने बड़ा पत्थर लगा हुआ है, गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे हैं वो लोग। दूसरा क्या बोलते हैं, इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ है। मैं अंदर घुसने लगी, मेरे भैया और मेरे दोनों भाई और मेरे पापा अंदर घुसने लगे तो उनको धक्का दिया। जब उन्होंने धक्का दिया तो मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरे हाथ से ऐसे फ़ोन गिराया। उनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। और मेरे हाथ से फ़ोन गिराया। हाँ जी, मुझे धक्का दिया, मुझे फिजिकली पुश किया है उन्होंने। इधर जेसीबी चलाए जाने की घटना का दूसरे पक्ष के अरुण राजगढ़िया ने स्वीकार किया है। उनका कहना है कि उस प्रॉपर्टी में उन लोगों की हिस्सेदारी है, लेकिन अरविंद राजगढ़िया उनके हिस्से की प्रॉपर्टी को देना नहीं चाहते हैं, इसलिए रात के वक्त में उनके ब्रोकर के द्वारा जेसीबी चलवाया है। और ये जो ज़मीन है सो ये पुश्तैनी ज़मीन है। 100 साल से ऊपर मैंने पहले से ही खरीदी हुई ज़मीन है। इसमें हमारे 9 दादा लोग हैं, 9 दादा का हिस्सा है। और इसमें उनके जो वंशज हुए, अरविंद राजगढ़िया भी हुए, हम भी हुए, और भी हमारे चाचा लोग जो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, यहाँ गिरिडीह में भी हैं, सबका हिस्सा है। तो इस ज़मीन के लिए हम लोग कल दिन भर अरविंद बाबू का खुशामद करें कि भाई देखिए कागज़ है, कागज़ को आप भी देख लीजिए और अपना कागज़ भी आप देख लीजिए। और अगर ये ज़मीन आपका है तो आप रख लीजिए, अगर हम लोग का ज़मीन है तो इसको छोड़ दीजिए। तो वो तैयार नहीं हुए। तो रात में जो है तो जेसीबी से उस दीवार को खोला गया, कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी को खरोंच तक नहीं आया। तो जो भी है तो बेबुनियाद मैंने बात, उसको तो करवाना ही था ना, वो काम को तो करवाना ही था। दिन में भी हम लोग लगवाए थे, दिन में हम लोग लेबर लगा के उसका दीवार खोलवा रहे थे। तो ये अरविंद बाबू लोग आ करके उसको काम को बंद करवाए और बोले कि नहीं जाओ, नहीं करने दें। तो बात ये है कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसका कागज अगर देख ले, दोनों पक्ष देख ले, कोई पंचायती बैठा ले, देख करके जिसका जमीन है वो रख ले। बाकी मोहल्ला का था जो हम लोग का सपोर्टर है, 8-10 गो लड़का लोग था, उन लोग अरविंद बाबू को बहुत रिक्वेस्ट किया कि बाबू आप गाड़ी की तरफ इधर रहिए अपना। बहरहाल इस मामले में दबंगई का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने मामले में पुलिस से हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है।